प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम पूरे जगत में पापों से पश्चाताप का प्रचार करो और जो पापों की क्षमा यीशु के नाम में मिलती है उसका प्रचार करो। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई एक नया धर्म बनाया जाए, लेकिन इसलिए कि मनुष्य पापों की सजा से अर्थात नरक के दंड से बच जाए। और क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है, परमेश्वर की सृष्टि है, मनुष्य विशेष सृष्टि है, इसलिए वो नहीं चाहता कि मनुष्य अनंत काल के लिए पीड़ा में जलता रहे। इसलिए चेलों को ये आज्ञा दी गई। उन आज्ञा में से एक आज्ञा बपतिस्मा थी, और कुछ लोग इस बपतिस्मा को धर्म परिवर्तन से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा था। एक ये आज्ञा थी, और जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता था तो वो पानी में उसको डुबाया जाता क्षण भर के लिए, और फिर उसमें से वापस उसको बाहर निकाला जाता। अर्थ यह है कि अब जब मैंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है तो मेरा पुराना पापमय घिनौना जीवन अब वो मर चुका है, वो दफनाया गया है, और अब मैं एक नए जीवन के लिए संपूर्ण रीति से प्रभु के पीछे चलने के लिए अब मैं नए जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। जीवन के नएपन में, नवीनता में अब मैं चलूंगा या चलूंगी। लेकिन दुख की बात है, लोगों ने इसको धर्म और धर्म परिवर्तन से जोड़ लिया है। ये सिर्फ एक चिन्ह है, जो हृदय में काम हुआ है उसका एक चिन्ह है कि मैंने यीशु मसीह की मृत्यु पे विश्वास किया है, और मैंने विश्वास किया है कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया है, और मैं भी अब एक नए जीवन में चलूंगा। मेरा पिछला जीवन अब मर चुका, अब क्रूस पर चढ़ चुका, दफनाया गया, और अब मैं एक नया जीवन पा चुका हूं। और ऐसा व्यक्ति फिर अपने पुराने पापों में नहीं चलता। परमेश्वर का आत्मा उसको एक धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। वो पुरानी आदतें, जो पाप का बंधन, उससे वो आजाद हो जाता है। यानी निचोड़ में कहे तो बपतिस्मा अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करना है, उसका चिन्ह है। मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश करना है, श्राप से निकलकर आशीष में प्रवेश करना है। कई सैकड़ों वर्ष पहले जब वेस्ट यूरोप में प्रभु यीशु का वचन पहुंचा, वेस्ट यूरोप के लोग बहुत जंगली थे, बहुत खूंखार थे, और मार धाड़, युद्ध, खून करना, ये सब उनकी संस्कृति थी। बहुत रफ लोग थे। लेकिन प्रभु यीशु के संदेश को सुनकर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने अपने पाप में जीवन को त्याग दिया। लेकिन कुछ लोग उनको देखकर भी प्रभु यीशु का नाम लेने लगे, और कई ऐसे थे जो बपतिस्मा लेते थे, लेकिन जब बपतिस्मा लेते थे वो एक दाहिना हाथ पानी के बाहर रखते थे, पूरी तौर से पानी के नीचे जाने से मना करते थे। वो एक अपना दाहिना हाथ बाहर रखते थे। क्यों? कि ये हाथ से मैं तलवार पकड़कर शत्रुओं को मारूंगा। उनका विवेक,
उनको कचोटता था कि ये गलत है। इसलिए वो अपनी ही मन की कल्पना से, ये कोई परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर तो चाहता है कि पुराना जीवन पूरी तौर से पापी जीवन खत्म हो जाए, दफनाया जाए। लेकिन ये इस तरह की अगर कहे तो बदमाशी करते थे, अपना एक हाथ पानी के बाहर रखते थे ताकि अपने शत्रुओं को पूरी आजादी से उनकी हत्या कर सके। लेकिन ये प्रभु इस बात को कंडेम करता है। ऐसे लोगों का जीवन बदला ही नहीं है, इनका उद्धार ही नहीं हुआ है, इनका नया जन्म हुआ ही नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 2:19 में कि प्रभु जानता है कौन उसके हैं, प्रभु जानता है कौन उसके हैं, और जो कोई मसीह का नाम लेता है, अपने होठों से लेता है, वो अधर्म से दूर भागे, वो पाप से दूर भागे। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र है, हबाकू 1 कहता है कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। इतना पवित्र 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 बाइबल का परमेश्वर है। यूहन्ना 8 में एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, तब के धर्मगुरु उसको पथरवा करके मार देना चाहते थे। प्रभु यीशु के पास उसको पकड़ के लाए ताकि प्रभु यीशु को किसी उलझन में फंसा दें, बातों में फंसा दें, किसी राजनीतिक विषय को लेकर उसको फंसा दें। तो पूछने लगे प्रभु यीशु से, प्रभु क्या हम इसको पत्थर मारे, ये व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई है। और प्रभु ने फिर कहा कि जिसने कोई भी पाप ना किया हो, पहला पत्थर उसे मारे। और एक एक करके सब वहां से चले गए। तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? और वो कहती है, नहीं प्रभु। और प्रभु यीशु कहता है, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। केवल प्रभु यीशु उसको पत्थर मार सकता था, क्योंकि केवल वो ही पाप रहित था। लेकिन वो उसको एक मौका देता है, उसको पश्चाताप का मौका देता है कि उसका जीवन बदल जाए, कि वो इस पाप में जीवन से निकलकर एक पवित्र जीवन में प्रवेश करे, है ना। प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया, अनुग्रह दिखाया कि वो एक नए जीवन में प्रवेश कर सके, वो सामर्थ्य दी, है ना। वैसे ही वो हरेक को मौका देता है ना। रोमी 6 में इस प्रकार से लिखा है, यह उनके बारे में वचन बताता है जो पहले बुरे जीवन में थे और अब प्रभु यीशु को जानकर एक नए और पवित्र जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और पाप से छुड़ाए जाकर सदाचारिता के दास हो गए। पहले वो पाप के दास थे, लेकिन अब सदाचारिता, धार्मिकता के दास बन गए। जब तुम पाप के दास थे तो सदाचारिता की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका तो अंत मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये कहता है पहले तुम पाप के दास्तों में थे, लेकिन अब तुमने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु से पापों की क्षमा पाई और अब तुम सदाचारिता के दास हो। जिन चीजों के पहले तुम दास थे, जिन पापों में पहले तुम थे, जिसके बारे में आज तुम्हें जिक्र करना भी लज्जा लगता है,
उन चीजों से तुम्हें क्या फल मिला, क्या प्रतिफल मिला? उनका अंत तो मृत्यु ही मृत्यु था, अंधकार था, निराशा थी। लेकिन अब जब तुम नए जीवन में प्रवेश किए हो तो इसका अंत पवित्रता और अनंत जीवन है ना। फिर आखिर में कहता है, पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात नरक का दंड। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, एक नया जीवन है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान से हम एक्सेप्ट करें, इन बातों पे मन लगाएं। प्रभु यीशु संपूर्ण रीति से पूरा हमारे आत्मा प्राण देह को पवित्र करने आया, अपना बनाने आया, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। मनुष्य उससे दूर चला गया था, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस धरती पर, और उस पुत्र ने, प्रभु यीशु ने अपना प्राण क्रूस पर दिया, हमारी सजा को, हमारे पाप को अपने ऊपर उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। और आज हर एक पापी के हृदय पर, द्वार पर खटखटाता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज सुने तो अपना हृदय का द्वार खोले, मैं प्रवेश करूंगा और उसके साथ संगति करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। साधारण शब्दों में लिखा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। पाप के साथ खेलना भयानक बात है, पाप के परिणाम बहुत भयानक है। क्रूस की तरफ देखे, कितना यीशु को सहना पड़ा हमारे पापों के लिए, क्योंकि वो दुख जो उसने उठाया वो हमारे भाग में था, वो पापों की सजा थी। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।